ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसका 6 चैप्टर है ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य। तो हम लोग ये भी कल चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण के जितने भी महान भक्त हैं, ब्रज के, द्वारका के, मथुरा के, वो सब किसी भी रस में स्थित क्यों ना हो, अपने आप को भगवान का दास और दासियां ही के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रमाण दे रहे थे भागवत से, गोपियों का, श्रीमती राधा रानी जिसमें बोलती हैं कि कृष्ण की वो दासी बनना चाहती हैं, दासी है। और रुक्मिणी माता भी बोलती हैं हाँ कि यहाँ पे एक शब्द आता है तत् श्रीनिकेत चरणों अस्तु ममार्चनाया, कि श्रीनिकेत के चरण कमलों में मेरा हमेशा, वो उनके चरण कमल मेरे हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बने रहें। ये रुक्मिणी माता भी प्रार्थना करती हैं। और ग्रह मार्जनी के रूप में अपने आप को बोलती हैं कालिंदी माता यमुना, अपने आप को ग्रह मार्जनी, कृष्ण के तद ग्रह मार्जनी, कृष्ण के घर की मैं जो है झाड़ू पोछा लगाने वाली हूँ, दासी हूँ, इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। यानी ये रानियां इतनी स्पेशल हैं कि हालांकि ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड डिवोटीज हैं, भगवान की इतनी उच्च कोटि की भक्त हैं कि भगवान इनको कभी भूलते नहीं हैं। और भगवान इनके ऊपर इतना दया किए हैं कि स्वयं ये भगवान का आलिंगन प्राप्त करते हैं, और जो कि केवल भगवान बलराम का अधिकार है। भगवान कृष्ण एक बार एक जगह बोलते भी, भगवान बलराम अनंत शेष भगवान बलराम हैं जिनको आलिंगन देते हैं, बाकी सब दास हैं। तो स्वामी जो है दास को कभी आलिंगन नहीं दे सकता है। भगवान रामचंद्र केवल एक बार हनुमान जी को आलिंगन दिए थे, लेकिन कृष्ण जो है ऐसे अपने महान भक्तों को आलिंगन भी देते, इतना सौभाग्य भी देते हैं भगवान। लेकिन इन इन भक्तों की महानता देखिए कि अपने हृदय में हमेशा यही भाव रखते हैं कि कृष्ण की कृपा है, असीम कृपा है, तो की कृपा है कि वो हमको अपने कोई जो है माँ बाप के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण हमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, गोपी के रूप में स्वीकार करते हैं, सखा के रूप में स्वीकार करते हैं। ये कृष्ण की महान कृपा है, लेकिन वास्तव में हम जो है दास दासियां हैं। तो उनका मूल भाव अपने यही रखते हैं कि तद ग्रह मार्जनी, जैसे यहाँ पे कालिंदी माता बोल रही हैं। और उसके बाद फिर और अन्य जितने भी रानियां हैं वो भी अपने आप को ग्रह दासिका, यहाँ पे आया है आत्मरामस्य तस्येम वयम वै ग्रह दासिका सर्वसंग निवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविमा। लक्ष्मणा जब ये बताती हैं द्रौपदी को कैसे कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया, तपस्या और समस्त प्रकार के भौतिक आसक्तियों का त्याग करके उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त किया है। तो कृष्ण कृष्ण की वो ग्रह दासिका बन गई हैं, ऐसा वो अपने आप को वर्णन करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। आनेर की कथा बलदेव महासाय, यार भाव शुद्ध सख्या वात्सल्य धीमाए। What to speak of others, even Lord Baladev, the Supreme Personality of Godhead, is full of emotions like pure friendship and paternal love. तो अन्य लोगों की क्या कथा करना, यहाँ तक कि स्वयं भगवान बलदेव महाशय, बलदेव महाशय मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान बलदेव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और कृष्ण के जैसे ही षडैश्वर्य परिपूर्ण है, कृष्ण के ही एक्चुअली में कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही दूसरा स्वरूप बलराम के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, केवल कलर में भेद है, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो वो भगवान बलदेव भी जो कि शुद्ध सखा, शुद्ध वात्सल्य के रस से परिपूर्ण है जिनका हृदय, वो भी अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं।
ये बताएगा। तेहु आपन ना के करे न दास भावना, कृष्ण दास भाव बिनु अच्छे कौन जना। तो वो भी तेहु मतलब भगवान बलराम भी अपने आप को दास भावना में रखते हैं, कंसिडर करते हैं अपने आप को, कृष्ण का दास ही समझते हैं। इसके तात्पर्य रूपा जी लिख रहे हैं, Although Lord Baladev appeared before the birth of Lord Krishna and is therefore Krishna's worshipable elder brother, he used to act as Krishna's eternal servitor. हाँ, हालांकि भगवान बलराम जब आते हैं तो कृष्ण के बड़े भैया के रूप में आते हैं, इसलिए बड़े बड़े भाई जो होते हैं उनको पिता के समान जो है पूजा करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान बलराम को ऐसे पूजा करते थे, इस तरह से सम्मान देते थे, कभी भगवान बलराम के अगेंस्ट में नहीं जाते थे कृष्ण, ये एटिकेट होता है। तो कृष्ण के वर्शिपेबल एल्डर ब्रदर के रूप में भगवान बलराम आए, लेकिन फिर भी वो भगवान बलराम अपने आप को कृष्ण का इटर्नल सनातन सेवक समझते हैं, और ये अपनी सेवा मानते हैं कि कृष्ण का गुरु बनना ये कृष्ण के लिए मेरे तरफ से सेवा है, ऐसा। इन द स्पिरिचुअल स्काई all the Vaikuntha planets are predominated by the quadruple expansions of Krishna, known as the Chaturvyuha. They are direct expansions from Baladev. आध्यात्मिक जगत में जितने भी वैकुंठ ग्रह हैं, वैकुंठ प्लैनेट, कितने वैकुंठ प्लैनेट हैं? असंख्य, अनलिमिटेड, कोई काउंट नहीं कर सकता है। ये भौतिक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स होते हैं, और ऐसे असंख्य अनलिमिटेड ब्रह्मांड होते हैं। और सारा जो भौतिक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, वो आध्यात्मिक जगत का केवल वन थर्ड है मात्र। आध्यात्मिक जगत जो है इसका 3 गुना ज्यादा है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि वैकुंठ प्लैनेट्स कितने होंगे नंबर्स में। तो सारे वैकुंठ प्लैनेट, और एक एक वैकुंठ प्लैनेट में जो है क्वाड्रुपल एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण, विष्णु, एक एक नारायण या एक विष्णु के मूर्ति विग्रह वहां पे राज्य करते हैं। अब वो सब के सब कौन है? भगवान बलराम से ही प्रकट होते हैं, भगवान बलराम के विस्तार हैं। So it is the singularity of the Supreme Lord that everyone in the spiritual sky thinks himself a servitor of the Lord. तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ये जो ब्रह्म संहिता में श्लोक है, अद्वैतम मतलब भगवान एकमात्र कृष्ण, एकल ईश्वर कृष्ण, एकमात्र कृष्ण ही परम भगवान है। बाकी कृष्ण से आने वाले जितने भी विष्णु तत्व भी क्यों ना हो, उनके पास कृष्ण की जैसी ही शक्ति होती, लेकिन वो भी अपने आप को सब कृष्ण के दास के रूप में स्वीकार करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल कन्वेंशन वन मे बी सुपीरियर टू कृष्ण, बट फैक्चुअली एवरीवन एंगेजेस इन हिज सर्विस। अलौकिक दृष्टिकोण से कोई कृष्ण का सुपीरियर बन के आता है, माता पिता, गुरु, बड़े भाई, लेकिन सब जो है वास्तव तत्व के हिसाब से सब कृष्ण के दास होते हैं। Therefore, in the spiritual sky or the material sky, in all the different planets, no one is able to supersede Lord Krishna or demand service from him. On the contrary, everyone engages in the service of Lord Krishna. As such, the more a person engages in the service of the Lord, the more he is important, and conversely, the more one is bereft of the transcendental service of Krishna, the more he invites the bad fortune of material contamination. तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक चेतना में रहने वाले सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण के को सेवा अर्पण करते हैं, कोई कृष्ण से सेवा डिमांड नहीं करता है। और किसी भी व्यक्ति की महानता इस पर निर्भर करती है कि वो कृष्ण को कितनी ज्यादा मात्रा में सेवा अर्पण कर पाता है। तो भगवान बलराम जो है पूरे सृष्टि में, भौतिक आध्यात्मिक हर जगह सबसे ज्यादा मात्रा में कृष्ण का सेवा करते हैं, इसलिए भगवान बलराम जो है जो टॉप मोस्ट सर्वेंट है, और इसलिए वो जो है द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी भगवान बलराम। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं जो है नित्यानंद का प्रॉपर्टी, वो मुझे जिनके हाथ में देना चाहे दे सकता है, कि मैं नित्यानंद का। तो इस तरह से और जितनी मात्रा में जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा से बेरेफ्ट हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, नहीं करता है, उतनी मात्रा में वो क्या होता है, उसके जीवन में जो मिसफॉर्च्यून है, दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करता है और दुख भोगता है। तो इसलिए जो भौतिक जगत में जो क्लेश है, भौतिक जो दुख है संसार में जीवात्माओं का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भगवान की सेवा को छोड़ने के। भगवान की सेवा को जितना जो छोड़ता है उतना ही दुख को इनवाइट करता है। अगर कोई 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा है तो 24 घंटे वो आनंद में रहता है,
आनंद को एक्सपीरियंस कर सकता है। जितने घंटे वो कृष्ण से की सेवा से अलग है, उतने घंटे वो जो है भ्रम में है या माया में है या दुख को अनुभव करता है, उतनी ही मात्रा में। इन द मटेरियल वर्ल्ड, although materialists want to become one with God or complete with God, everyone directly or indirectly engages in the service of the Lord. तो ये गीता में, लेकिन तत्व के हिसाब से तो हर जीवात्मा भगवान का दास ही है, इसलिए कोई वॉलेंटरली सेवा अगर नहीं करता है तो इनडायरेक्टली वो एक्चुअली में कृष्ण का ही सेवा करता है। भगवान ये गीता में भी बोलते हैं कि हर कोई जो है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कि मम वर्तमानुवर्तन्ते, मेरे द्वारा जो पथ बताया जाता है, मेरे आदेशों का ही हर कोई पालन करता है अर्जुन। लेकिन कुछ लोग भक्त होते हैं तो वो मेरे से प्रेम में सेवा अर्पण करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, रस को प्राप्त करते हैं। और जो लोग नहीं करते तो वो लोग अविधि पूर्वकम माम एव यजंती, मेरा ही पूजा करते हैं, लेकिन अब अविधि पूर्वकम होता है उनका पूजा, प्रॉपर नहीं होता, इसलिए वो दुख क्लेश अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उनके जीवन में केवल क्लेश ही रहता है। लेकिन जो प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा में लगते हैं, तो आनंद को एक्सपीरियंस करते हैं। बट अल्टीमेटली एवरीवन इज एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। इसलिए जो उत्तम अधिकारी वैष्णव होता है वो किसी भी जीवात्मा को ऐसा देख ही नहीं पाता है कि वो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है। वो कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी होगा, तो उत्तम अधिकारी वैष्णव इस प्लेटफॉर्म में होता है, वो देखता है कि नास्तिक व्यक्ति भी कृष्ण का सेवा कर रहा है, उसको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको भी कृष्ण हृदय में उपस्थित होकर के कृष्ण ही डायरेक्शन देते हैं, कृष्ण ही उसको बुद्धि देते हैं और उसको तर्क वितर्क देते हैं, जिससे वो कृष्ण को नहीं मानता है। तो कृष्ण अपने आप को नहीं मनाने का सेवा जो है ऐसे नास्तिक लोग से कराते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ नहीं करना है, हम सब कुछ तो भगवान ही करा रहे हैं, तो ठीक है प्रभु जी, भगवान जब अपने भक्ति कराना चाहेंगे तो कराएंगे। भगवान हमारी इच्छा के अनुसार ये हमको फ्री विल देते हैं, हमारे मतलब फ्री विल है, और उस फ्री विल स्वेच्छा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो भगवान हमको उसके हिसाब से हेल्प करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको इंस्पिरेशन देते हैं या इंटेलिजेंस नॉलेज देते हैं। अगर किसी का इच्छा है भगवान को भूलना चाहता है, किसी का इच्छा है वो भगवान से कोई संबंध अपना नाता रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो भगवान उसको उस प्रकार का बुद्धि देते हैं और उसको उस प्रकार का तर्क देते हैं, अंदर से उसको इस प्रकार से कन्विंस करते हैं। फिर उसको कोई भक्त जो है कितना भी अच्छे तरीके से प्रूफ कर दे, कन्विंस कर दे, लॉजिक दे दे, रीजन दे दे, लेकिन वो कन्विंस होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से कन्विंस कौन कर रहा है? स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। अब कृष्ण से तो कोई जीत नहीं सकता ना, भक्त भी कहाँ जीतेगा कृष्ण से, है ना। हम कितने भी शास्त्र बता दें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दें, लेकिन जो कृष्ण को नहीं मानना चाहता है, जिसका इच्छा है कि वो कृष्ण से अलग होकर के संसार में स्वतंत्र रूप से खुद कृष्ण बनकर, यानी खुद ईश्वर बनकर के संसार में आधिपत्य जमाना चाहता है, वन हु वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, देन कृष्ण हिमसेल्फ इंस्पायर्स हिम, गिव्स हिम नॉलेज। उस प्रकार का उसको तर्क देंगे, लॉजिक देंगे कि वो अंदर से कन्विंस हो ही नहीं पाएगा कभी। इसलिए बहुत जरूरी रहता है कि हम इच्छा प्रकट करें कि हम भगवान आपका दास बनना चाहते हैं, अब आपको प्रेम में सेवा अर्पण करना चाहते हैं, फिर भगवान हमको भी उस हिसाब से ऐसा अरेंजमेंट देंगे, भगवान हमको भी अंदर से वैसा कन्विक्शन देंगे, वैसा हमको डिटर्मिनेशन देंगे और वैसा फैसिलिटी क्रिएट कराएंगे, ऐसे हमको भक्तों से जुड़वाएंगे, जो भक्त हमको प्रॉपर तरीके से फिर कृष्ण के बारे में बताएंगे, कृष्ण का मार्गदर्शन देंगे कृष्ण की भक्ति में, और भगवान अंदर से भी हमको इंस्पिरेशन देंगे कि हाँ आप करो, इस तरह से करो, क्योंकि अल्टीमेट गुरु इज कृष्ण। अल्टीमेट गुरु भगवान है परमात्मा के रूप में, जो हमारे साथ चौबीसों घंटे रहते हैं। और भक्त जो होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो भगवान को असिस्ट करते हैं इस कार्य में, उनको सहयोग देते हैं। कोई जीवात्मा है जिसके हृदय में अगर थोड़ी सी भी एक चिंगारी आ जाती है, अगर स्पार्क होता है थोड़ा सा भी कि वो कृष्ण की तरफ जाना चाहता है, तो कृष्ण फिर उसके इस स्पार्क को देख करके उसको फाइनिंग करते हैं, उसको आग बनाते हैं, प्रेमाग्नि में बदलते हैं, फायर ऑफ लव, प्योर लव बनाते हैं भगवान। और वो कार्य कैसे करते हैं भगवान? अपने ऐसे भक्तों के द्वारा करवाते हैं, शुद्ध भक्तों से के एसोसिएशन में लेके आते हैं, फिर वो लोग जो है उस स्पार्क को, चिंगारी को धीरे धीरे अग्नि में बदलते हैं। अब भगवान अंदर से भी कार्य करते हैं, भगवान अंदर से भी इंस्पायर करते रहते हैं और अलग अलग जो है उसको रीजनिंग देंगे, आर्ग्यूमेंट्स देंगे, जिससे वो जो भक्त होता है कन्विंस होता जाता है कि हाँ भगवान है और भगवान
जो है मुझे हर हर समय प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है और प्रोटेक्शन देते हैं। प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज को, जब वो मुंबई में थे, 1971 का लेटर है कि प्रभुपाद जी लिख के भेजते हैं कि दिस वन सिंगल क्वालिटी नोन एज सिंसियरिटी। हाँ, सिंसियरिटी करके एक जो है बहुत महत्वपूर्ण गुण है भक्त में, जो जो अगर जब सिंसियरिटी होती है, दैट सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड, जो दैट इफ दैट सिंसियरिटी इज देयर, वो सिंसियरिटी यानी ईमानदारी यानी निष्ठा अगर है, कृष्ण में श्रद्धा है, तो फिर कृष्ण खुद उसको इस प्रकार से इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कृष्ण गीता में बोलते हैं कि आई गिव हिम सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बाय विच ही कैन अटेन मी, कि मैं उसको इस प्रकार की बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान ये कार्य करते हैं हृदय में उपस्थित होकर के, और वो कार्य भगवान जो है भक्तों के माध्यम से कराते हैं, भक्तों से जोड़ के कराते हैं। तो इस प्रकार से हर कोई अल्टीमेटली देखा जाए तो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीवन इज कृष्णा सर्वेंट, कृष्ण का दास ही है। कृष्ण के ही द्वारा ये हम लोग गीता का जो क्लास चल रहा है, ये चौथा अध्याय चल रहा है, अभी आएगा उसमें आई थिंक वर्स नंबर 10 या 11 है, उसमें इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये गीता के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड हैं इन जनरल, जैसे कर्मण्येव अधिकारस्ते, ये श्लोक बहुत ही मिसअंडरस्टूड है। और दूसरा ये वाला श्लोक हो गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, एवरीवन इज फॉलोइंग माय पाथ, ये भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। कुछ लोग इस श्लोक को जो है मिस कोट करके, मिसअंडरस्टैंड करके ये बोलते हैं कि आप यतो मत ततो पथ पथ, ऐसा जो है सिद्धांत प्रचार करते हैं कि आप कोई टेंशन नहीं, आप जो करते हैं करो, ऑल पाथ लीड टू वन सिंगल गोल द सुप्रीम लॉर्ड। आप किसी भी पथ से जाइए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और इतना ही नहीं, आप चाहे कर्मी बन जाइए, भोग वासना करिए, पाप करिए, पुण्य करिए, कोई मतलब नहीं। सारे जो पथ हैं वो एक ही तरफ जाते हैं, कृष्ण तक ही जाने वाले। इस प्रकार के जो भ्रामक फिलॉसफी है बन जाता, तैयार कर देते हैं लोग ना समझ पाने के कारण, मम वर्तमान वर्तनते को ना समझने के कारण। तो इसके ऊपर हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे गीता के क्लास में। लेकिन यहाँ पे बस ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये चर्चा किया कि गीता में भगवान बोलते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते, तो ये प्रूव करता है कि हर कोई चाहे भक्त हो या भक्त ना हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृष्ण के ही इंस्ट्रक्शन पे कार्य करता है, और इसलिए हर कोई कृष्ण का दास है। कुछ लोग मानते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं, भक्त होते हैं, और वो इस प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं। जो नहीं मानते हैं वो संसार में दुख भोगते रहते हैं। The more one is forgetful of the service of Krishna, the more he is considered to be dying. Therefore, when one develops pure Krishna consciousness, he immediately develops his eternal servitorship to Krishna. इसलिए जब कोई शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है, यानी शुद्ध चेतना हो जाती है जिसकी, तो इमीडिएटली तुरंत वो कृष्ण के प्रति अपने दासत्व को, इटर्नल सर्विटरशिप, सनातन हम दास हैं कृष्ण के, इस भाव को प्राप्त कर लेता है इमीडिएटली, ज्यादा समय नहीं लगता है। तो हम ये जज भी कर सकते हैं इसके अनुसार कि कितनी मात्रा में हम अपने आप को भगवान कृष्ण का सनातन दास समझ पा रहे हैं, उतनी मात्रा में हम जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। ये टेस्ट है। और कितनी मात्रा में हम अपने आप को अभी भी माया का दास समझ रहे हैं। माया का दास मतलब इस संसार का, पति का, पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का, सोसाइटी का, हाँ, और अलग अलग प्रकार से अपने मन का, इंद्रियों का। जितनी मात्रा में हम अपने आप को इनका सेवक समझ रहे हैं, उतनी मात्रा में हम अभी वी आर इन फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णास, कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जितनी मात्रा में हम किसी भी परिस्थिति में रहते हुए अगर हम अपने आप को ये दिस सेंस ऑफ जो एटीट्यूड है, ये जो भाव है, इसको हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, तो उतनी मात्रा में हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी लिटमस पेपर टेस्ट है। ओके, ठीक है, हम लोग अभी यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। यस, किसी का प्रश्न है? एक दो प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्णा कविता माता जी पूछिए। प्रभु जी, कल भी आप बताएं, जैसे आज भी बताएं कि यमुना महारानी झाड़ू पोछा भगवान की इतना दास, मतलब दासव्य समझ रही हैं, तो हाँ हमारे अंदर भी ऐसा भाव मतलब आए तो भगवान मतलब प्रसन्न होंगे ना, लेकिन हाँ, सही आना बात है। चाहिए।
आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप ऐसे अच्छे से भक्ति करते रहिए, कृष्ण के बारे में श्रवण करते रहिए, ऐसा भाव आएगा। हाँ, तो इसलिए हम समझ सकते हैं जब यमुना महारानी अपने आप को बोल रही है कि कृष्ण के घर की मैं झाड़ू पोछा लगाने वाली हूँ, तो हमको अगर कभी सौभाग्य मिलता है कृष्ण का कोई भी सेवा करने का, तो उसको कितना आनंद पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस, एक एक करके बोलिए, एक भक्त पहले बोलिए। यस माता जी, बोलिए। जी प्रभु जी, मतलब अगर भक्ति में और आगे जाना है तो मन में इच्छा करनी चाहिए कि कृष्ण की सेवा करने की या कृष्ण का, क्योंकि मन के अंदर आपने जैसे अभी बोला कि अगर हम इच्छा कर सकते हैं तो कृष्ण को वो मालूम पड़ जाता है और वो आगे हमको लेके आ सकता है ना। यस यस, हाँ। तो ये एक जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक ही फॉर्मूला है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का, दैट इज डिजायर। आप केवल इसलिए तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, रूप गोस्वामी वही चीज बोले कि भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति या प्रेम प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, वो है लौल्यम। लौल्यम मतलब इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा। लेकिन एक ये भी बात बोलते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, ये मूल्य हर किसी के पास होता नहीं है और ये हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। ये किसी, बोलते हैं न लभ्यते जन्म कोटि सुकृति भी, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म करने से भी ये जो इंटेंस डिजायर टू अचीव कृष्णस लोटस फीट, ये प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? ये इसका एक ही फॉर्मूला है, ऐसे किसी महान शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करने से जिसके अंदर ये लौल्यम है, जिसके अंदर ये भाव है, कृष्ण की तीव्रता से सेवा करने का, जो प्रेम करने का जो भाव है, उसके संग में आकर के ही हमको उनका उच्चिष्ट ये प्राप्त हो सकता है। यस, लास्ट क्वेश्चन हरे जितेश। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं ये धन्यवाद। पूछना चाह रहा था कि ऐसे कौन थे आध्यात्मिक जगत में भी जो खुद को कृष्ण से श्रेष्ठ मानते थे, हालांकि वो बाद में खुद को सेवक ही मानते थे, बट ये कौन सोचते थे? जो हरे श्रेष्ठ कृष्ण। मानने वाले भक्तों में है वात्सल्य रस में यशोदा माता, नंद बाबा और गोपियां, वो अपने आप को कृष्ण से श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वो श्रेष्ठ अलग सेंस में है, वो आप इतना उनका कृष्ण को सेवा अर्पण करने का, कृष्ण को सुख देने का जो तीव्रता है, वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि कृष्ण को इससे ज्यादा सुख मिलता है कि जब कोई भक्त अपने आप को श्रेष्ठ मान करके कृष्ण का भर्त्सना करता है, यानी कृष्ण को डांटता है, कृष्ण को छोटा मानता है, तो कृष्ण को ज्यादा सुख देता है। तो ये सेवा प्रदान करने के लिए कुछ भक्त, यानी माधुर्य रस और वात्सल्य रस के भक्त, अपने आप को कृष्ण से श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन आंतरिक भाव वास्तव में उनका दास भाव ही रहता है, अपने आप को दास या दासी ही समझते हैं आंतरिक रूप से। मैं भी वही समझना चाहता था प्रभु जी कि खुद को, खुद जो सेवा होती है वो भी उच्च दर्जे की होनी चाहिए, तभी ऐसा कोई सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन 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 एक मिनट, लेकिन अभी जब तक हम भौतिक जगत में है ना, तो हमारा कृष्ण के साथ केवल एक ही संबंध है, एक ही रस में हम रह सकते हैं, वो है दास्य रस में। तो हमको अभी अभी की स्थिति में वात्सल्य या माधुर्य रस और साख्य रस पे नहीं जाना चाहिए। वो स्वरूप सिद्धि की अवस्था में आध्यात्मिक जगत में ही अपने आप प्राप्त होता है। बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी।